हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से शाम के लिए खुदावन आपने हमें छुआ है पिता परमेश्वर, आपने हमें आशीष दी है पिता परमेश्वर, आपने हमें चुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए के पिता आपसे हम प्रार्थना कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें श्वासें दी, क्योंकि आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता। हम आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपके बेटे और बेटियां इस समय सभी लोग मिल करके आपसे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, क्योंकि आप उन्हें जीवन देने वाले, आप उनको संभालने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज हम पिता हम आपकी बातों को मानते हैं पिता, हम आपके वचन पे चलते हैं पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं, क्योंकि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आपकी महिमा करता हूँ कि खुदावंद आपने हमें ढेर सारी आशीष दी, ढेर सारा बरकत दिया, ढेर सारा प्यार दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। फिर प्रिय भाई बहनों, सभी लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आदर के साथ धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको, आपके परिवार को, आपके बेटे और बेटियों को, आपके घर का, आपके बिजनेस का, आपकी हर एक चीज़ों में परमेश्वर ने आपकी मदद की है। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने हमें जीवन और श्वास दिया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, जो मूढ़ व्यक्ति होता है वो अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है। बात को याद रखना, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अपने पिता की शिक्षा को तिरस्कार करता है। जैसे परमेश्वर ने जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञाओं को माना, वैसे आज भी हमें मानना है उस सर्वशक्तिमान की आज्ञाओं को, चाहे हमारे संसारिक पिता हो या फिर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने हमें रचा है, जिसने इस सृष्टि, संसार, धरती, आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, परमेश्वर ने बनाया है, मालिक है, तो उसने हमें जीवन और श्वास दिया है। तो उसका हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता पिता का पालन करें, हम उसकी बातों को सुने कि हमारे माता पिता क्या कहते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण भी दिया था, यदि आपका बेटा कोई आपसे कुछ खाने की वस्तु मांगता है तो क्या आप उसे कुछ जहर देंगे या फिर पत्थर देंगे? नहीं देंगे ना। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे तुम अपने बेटे से इतना प्रेम करते हो जो धरती पर रह करके, और एक दिन वो इस धरती को छोड़ करके चला जाएगा, तुम इससे उतना प्रेम करते हो, जिसने इसे जीवन दिया है, जिसने आपको बनाया है, वो तो आपसे अनंत काल तक प्रेम करेगा, प्यार करेगा, तो वो आपसे कितना प्रेम करता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। खुदा हमारे साथ है, वो हमें जीवन देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें परमेश्वर यहोवा का भय मानना है, क्योंकि जीवन का सोता वही है और उसके द्वारा लोग मृत्यु को फंदों से बच जाते हैं। यदि आज हमारे जीवन में क्लेश है, संकट है, दुख है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुदा जो आपको आशीष देने वाला है, वो आपको जीवन देने वाला है। क्योंकि पिता का वचन यही कहता है, जो अपने पिता का और अपने माता का आदर करता है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि परंतु जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। जैसे आपके बेटे और बेटियां, यदि आप उनको डांटते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो चतुर होंगे, वो जानकार होंगे, वो समझदार होंगे, वो सहनशीलता होंगे, उसके अंदर धैर्य होगा, उसके अंदर पेशेंस होगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं कर सकता है, वो संसार में किसी व्यक्ति का साथ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, याद रखना कि आपके लिए सबसे उत्तम मार्ग यही है कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, और आपको भले और बुरे का ज्ञान आपके जीवन में होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप परमेश्वर के वचन से संतुष्ट हैं, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपको संभालने वाला खुदा है। वो आपको हमेशा संभालता है, क्योंकि वो उसने कहा है कि तुम मेरे वचन को जानते हो तो मैं तुम्हें बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा, मैं तुझे हर तरीके से परिपूर्ण करूंगा, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। इसीलिए आज हमें स्मरण रखना उसके वचन को। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ज्ञान का ठीक बखान करता है, परंतु जो मूर्ख होते हैं वो अपनी मूर्खता से, अपने मुंह से बातें, मूर्खता की बातें करते रहते हैं। इसीलिए कभी आप जब देखे होंगे कोई अच्छा व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति
जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है, प्यार करता है, तो उसको क्या, जिसके पास शिक्षा होती, ज्ञान होता है, वो बड़े अच्छे से प्रेम से आपसे बातें करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर दर्शाता है। इसीलिए आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, बहुत बेहद ज़रूरी है आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, सभी के लिए, क्योंकि माता पिता हर एक भाईजन के जितने भी हैं, आज परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत देगा। आप भी अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। जो मार्ग को छोड़ देता है उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, जो परमेश्वर के मार्ग को छोड़ देता है उसे बड़ी ताड़ना मिलती है। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घड़ा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है, उसे प्रेम करता है, उससे जिंदगी मिलती है, उससे एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद मिलती है। इसलिए पिता आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपको देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जाकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज परमेश्वर आपके जीवन में ढेरों बरकत, आपको आशीष देगा। आप आज रोते हैं, आप बिलखते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप हताश है, निराश है अपने जीवन से, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपको संभालने वाला है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपके जीवन में विश्वास से ही सब कुछ संभव है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, नीति वचन में आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे वचन दिए गए हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम किस तरीके से दीन बनो, नम्र बनो और लोगों से प्रेम करो, प्यार करो और हर एक बातों की सुनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इस तरीके से आदम और हव्वा ने, परमेश्वर ने कहा था कि तुम, जो मैं आज्ञा तुम्हें देता हूँ, जो भी कुछ संसार में तुम चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे लिए मैंने बना दिया, सब कुछ मैंने तुम्हारे वश में कर दिया, सब कुछ मैंने तुम्हें खाने पीने के लिए दे दिया, लेकिन तुम मेरी एक आज्ञा को मानोगे कि जो भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ था, वृक्ष था, उसको परमेश्वर ने कहा था तो इसका फल कभी भी मत खाना। क्या उन्होंने ये गलतियां नहीं की? आज उसका पूरा संसार दुख उठाता है। आदम और हव्वा को लेकर के आज पूरा संसार, पूरे सृष्टि में दुख है, चिंताएं हैं, मुसीबत है। आज आपके पास छोटे बच्चे होते हैं, क्या वो आपसे झूठ नहीं बोलते हैं? क्या उन्हें कोई सिखाता है कि तुम्हें झूठ बोलना है? नहीं, क्योंकि वो आदम से लेकर के आज तक हमारे शरीर में और हमारी आत्मा में वही चलता आया है। पाप का स्वभाव हमारे जीवन में आदम के ही समय से आया है। तो मेरे प्रियो, इसको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता। परमेश्वर ने ये भी कहा कि मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई सृष्टि पे, संसार पे मुझे छोड़ करके कोई ईश्वर नहीं है। तू मुझे नहीं जानता तो अभी मैं तेरी कमर कसूंगा। आज पूरे सृष्टि के लोग परमेश्वर को, चाहे जहाँ भी रहते हो, कोई भी सृष्टि में, दुनिया में, पूरे संसार की मैं बात करता हूँ, यदि वो परमेश्वर को नहीं जानता तो फिर भी परमेश्वर उसकी कमर को कसता है, उसे ज्ञान, बुद्धि और समझ देता है। इसीलिए याद रखना कि उजियाले को बनाने वाला वही है, इस सृष्टि का कर्ता, अधर्ता, उद्धार करता। जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में समय ठहराया है, उस समय के अनुसार अपने जीवन में काम करें। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण करेंगे, वचन को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे मसीह भाई बहन होते हैं, वचन को नहीं सुनते हैं, केवल प्रार्थना 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 में चिल्लाते रहते हैं। मेरे प्रियो, सबसे उत्तम पहला परमेश्वर का जो मार्ग है वो है वचन। यदि वचन ही आपके जीवन में नहीं होगा तो आपका विश्वास कैसे मजबूत होगा? यदि आपके जीवन में वचन का आप महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं अपने जीवन में, तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि प्रार्थना तो हर एक दूसरे के लिए कोई कर देता है और वो टेम्परेरी जो होता है, छुटकारा मिल जाता है, लेकिन सीखना तो आपको पड़ेगा, स्ट्रांग तो आपको होना पड़ेगा, मजबूत तो आपको होना पड़ेगा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। याद रखना कि उजियाला को बनाने वाला, अंधियारों को बनाने वाला वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आदम और हव्वा को बनाया। वही आज परमेश्वर है जो हमारे जीवन में काम करता है, वही आने वाला है जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमेशा रहेगा। इसीलिए परमेश्वर आदि से लेकर के अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। तो आज हम क्यों घबराते हैं, क्यों डरे हुए हैं? आज ये निश्चित करिए,
अपने ऊपर निश्चित करिए, अपना विश्वास मजबूत करिए, स्ट्रॉन्ग करिए कि मैं आज से निश्चय दृढ़ निश्चय करता हूं कि खुदा से मैं प्रार्थना करूंगा, उसके वचन को मैं ध्यान से सुनूंगा और उससे मैं प्रार्थना और विनती करूंगा ताकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने और समय के अनुसार मेरे जीवन में परमेश्वर हर एक कामों को सफलतापूर्वक करेगा। क्योंकि जो विश्वास करते हैं उसके जीवन में बहुत सारी रोशनी आती है, प्रकाश आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाश देने वाला है, एक रोशनी देने वाला है, एक उम्मीद देने वाला परमेश्वर हमारा खुदा है। इसीलिए आज जितने लोग भयभीत हैं, जितने लोग भी परेशान हैं अपने जीवन को लेकर के, तो मेरे प्रियो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए तो परमेश्वर ने ये भी कहा था यशायाह के द्वारा, कहा था आकाश मंडल आपको दिखाई देता है, जो वर्षा होती है उसको मैंने बनाया। जो परमेश्वर ने कहा समय के अनुसार जो सब कुछ मैंने रचा। जैसे आप देखते हैं 4 ऐसे सीजन आते हैं, जैसे सर्दी हो गई, बारिश हो गई, गर्मी हो गई, मतलब बहुत सारी के ऐसे 3 तरीके से 4 तरीके से जो हमारे जीवन में आप देखते हैं उतार चढ़ाव, कभी ठंडा मौसम, कभी गर्म, कभी बारिश, कभी नम्र, क्या बहुत सारी ऐसे समय के अनुसार बदलता रहता है। वैसे भी आपका मन बदलता रहता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने ये भी कहा कि परमेश्वर ने कहा था क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने सृष्टि को यानी पृथ्वी को रचा है और बनाया है। परमेश्वर ने उसी को स्थिर भी किया है, इस बात को याद रखना। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे सुनसान रहने के लिए नहीं परमेश्वर ने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया था। इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ने 6वें दिन मनुष्य को बनाया था। कितने दिन बाद? 6 दिन बाद। परमेश्वर ने सब कुछ तो बोल करके, धरती, आकाश, पृथ्वी, पेड़, पक्षी, जो भी जानवर किसी प्रकार के हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बोल कर बनाया। लेकिन मनुष्य को अपनी समानता में परमेश्वर ने बनाया है। तो याद रखिए कि आप एक मनुष्य हैं, आपके अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है, आपके अंदर परमेश्वर ने इतना ज्ञान आपको दिया है, बुद्धि दी है, समझ दी है, तो उसका भी फल आपको मिलेगा। क्योंकि जिस दिन हम प्रेम करते हैं परमेश्वर के वचन से, और हमें फल तभी मिलता है जब हम विश्वास करते हैं। कोई कहता है कि आज हमारे पास पैसे नहीं है, कोई कहता है आज हम बहुत तकलीफ है, मुसीबत में है, अनेक प्रकार की समस्याओं में, हमारा बिजनेस नहीं चलता, हमारी जॉब नहीं लगती, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है, जैसे लोग संसार में कहते हैं ना, पहले कुछ करो तो पैसा आएगा, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि पहले पैसा आएगा तो मैं तब कुछ करूंगा। नहीं, परमेश्वर ने क्या कहा था? पहले तुम विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले तुम विश्वास करो तब तुम्हें फल मिलेगा। तुम पहले विश्वास करो परमेश्वर के वचन पर। तो आज हमें यही समझ में आता है कि यदि आज हम पैसे से लेकर के, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लेकर के, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के, वीजा आपको नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार की समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले आपको वो कर्तव्य करना होगा। पहले यदि आपको पैसे चाहिए तो आपको काम करना होगा, तभी तो आपके पास पैसे आएंगे। जैसे परमेश्वर ने कहा कि पहले विश्वास करो तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा। तुम विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, विश्वास करो तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं जाएंगी, क्योंकि खुदा वो पवित्र है और आपके जीवन को छूने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है और परमेश्वर ने जो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं और खुदावन से प्रार्थना करता हूं कि आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है, हर प्रकार की शैतानी ताकत को लेकर के आप आज्ञा देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज मिल करके आज्ञा देंगे यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की दुख, तकलीफ, मुसीबत, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, खुदा आपको छूने वाला है, वो आपको जीवन देने
देने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है उसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरा करेगा। यकीनन उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। और हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देगा। आज मैं सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि अपने जीवन को लेकर के, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की परेशानियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिएगा और तेजी से बोलिएगा, यीशु नासरी के नाम से मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें, हर प्रकार की शैतानी ताकत जो भी किसी ने खिलाया पिलाया है वो आज मेरे जीवन से निकल जाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपको परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिएगा बड़े विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है। आप इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ ग्रहण करिएगा, क्योंकि खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिएगा मिल करके, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की शैतानी ताकत हो, वो आपके जीवन से जाने वाली है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर इस समय रखे पिता परमेश्वर। इस जीवन में जो भी अनेक प्रकार के भय, दुख, अनेक प्रकार के छाए हुए यीशु नासरी के नाम से जो अशांति इनके जीवन में है, दुख है, परेशानी है, अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, दूर यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी हर प्रकार की समस्याएं यीशु नासरी के नाम से, आज इनके जीवन में ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर, इनके जीवन में सुख दीजिए, आनंद दीजिए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, जो आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। हे परमेश्वर, आज हम खुदावन से प्रार्थना करते हैं कि आज हमें स्वस्थ रखेंगे, हमें समृद्धि करेंगे, हमें समृद्ध प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर। जो कि इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, तमाम प्रकार के दुख, तमाम प्रकार की मुसीबतें छोड़ के चले जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर एक भाई जन जितने भी आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, आज इस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से दूर होने वाली है। हर प्रकार के क्लेश आपके जीवन से छोड़ करके चले जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हमारे शरीर में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे हर प्रकार की समस्याओं को लेकर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु नासरी के नाम से दूर, 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 यीशु नासरी के नाम से। खुदा से आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, क्योंकि आज आज्ञा हमारे लिए बहुत बड़ी है। आज जो चतुर शैतान आपके जीवन में बैठा है, जिन इंसानों से जो बहुत शातिर है, वो शैतान आज आपकी जिंदगी में बैठा है, आपके घरों में बैठा है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज हर प्रकार के क्लेश को आज आपके जीवन से जाने वाले हैं। आज हर प्रकार के बीमारियां को लेकर के, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को लेकर के आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से चलने वाली यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियों से, चाहे मलेरिया सहित तमाम प्रकार की जीवन में अनेक प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की जो जूझ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, स्किन प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी है, खून की कमी है, अनेक प्रकार की सूजन है, अनेक प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की गांठ, हर प्रकार की कब्ज, हर प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम से आज उनके जीवन से, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, नींद की बीमारी है, यीशु नासरी के नाम से आज उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज जितने लोगों को नींद नहीं आती यीशु नासरी के नाम से, उनको आज्ञा देती यीशु नासरी के नाम से दूर, यीशु नासरी के नाम से
छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। आज जिनका ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता यीशु नासरी के नाम से, आज जो फिजिकली और मेंटली घबराए हुए हैं, उलझन में है पिता परमेश्वर, आज उनके हृदय में पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, आज हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के वो तनाव करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं सभी मसीह भाई बहन मिल करके आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत हो, चाहे पिता परमेश्वर शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर, मानसिक रूप से पिता परमेश्वर, आज वो हर तरीके से मजबूत होने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जय यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज इनके जीवन में हर प्रकार की मुसीबतों को आप देखने वाले खुदा हैं, आप इनके जीवन को छूने वाले पिता हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के माध्यम से या फोन कॉल्स के माध्यम से पिता, मैसेज के माध्यम से या ग्रुप्स में जितने लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, आप उनको ब्लेसिंग करने वाले हैं। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी के लिए दुआ करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। हर प्रकार के दर्द को, हर प्रकार की मुसीबत को, इस प्रार्थना को हम रिसीव करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। जो भी प्रार्थना इस समय रिसीव कर रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, आज उनके जीवन में परम पिता परमेश्वर आज सब पूरा करने वाले आप यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि हमेशा मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलता है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का पिता परमेश्वर एक फिर नया दिन आपने दिखाया पिता परमेश्वर, एक नई उम्मीद दी है, एक नया दिन दिया यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति जीवन में बनी रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के काम हमारे सफल हो पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं और हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से दूर होगी यीशु नासरी के नाम से, दूर होगी हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया, आपने हमें विश्वास दिलाया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकतें, ढेर सारा आशीष आपको देने जा रहा है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन को, खुदावन ने हमें आशीष दी, हमें बरकत दिया, परमेश्वर ने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है, आपको ब्लेसिंग की, आपको आशीष दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। इसे जितने भी मसीह भाई दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें सलामत रखे, परमेश्वर आपके हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ठीक करने वाला वो यीशु नासरी के नाम से है। हम आज्ञा देते हैं कि पिता हर एक मसीह भाई बहन जो दान या डोनेशन करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगी में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी उसको आप पूरा करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं और खुदावंत का धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।